नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर पर। और आप देख रहे हैं हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज का तीसरा वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो का हमारा क्या कंटेंट होने वाला है। स्वागत है आपका हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज की तीसरी वीडियो में। आज का जो हमारा कंटेंट होने वाला है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के अंदर, उसमें हम आज पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में। कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं हमारी, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस, टच पैड या टच स्क्रीन, स्कैनर, वेब कैमरा या डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक्स, ट्रैक बॉल, राइट पेन के बारे में हम समझेंगे। साथ ही साथ देखेंगे ब्लूटूथ, बायोमेट्रिक, OMR या जिसका फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर भी होता है, बारकोड रीडर के बारे में जानेंगे, MICR और OCR को हम देखने वाले हैं आज। तो आज के वीडियो में हमने इनपुट डिवाइस को कवर किया है। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में होगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की पहली हमारी जो इनपुट डिवाइस है उसके बारे में। सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस की एक डेफिनेशन समझेंगे। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? बेसिकली हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। हार्डवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर के ऐसे भाग जिनको कि आप छू सकें, उनको कहा जाता है हार्डवेयर। तो इनपुट डिवाइस को हम डिफाइन अगर करेंगे तो कह सकते हैं कि ऐसी हार्डवेयर डिवाइसेस जिसका प्रयोग करके यूज़र किसी डेटा को, किसी सूचना को कंप्यूटर के अंदर एंटर कराता है, उन्हें क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। किसी भी डेटा को कंप्यूटर के अंदर ले जाने के लिए जिन भी डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है उनको कहा जाता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो होते हैं वो कंप्यूटर के यूजर और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन का माध्यम होते हैं। यूजर कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेट कैसे करता है, संचार कैसे करता है? इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से। यहाँ पर एक डेटा प्रोसेसिंग का साइकिल दिखाया गया है। कंप्यूटर में आपको सबसे पहले क्या करना होता है? इनपुट को, डेटा को एंटर कराना होता है। फिर वो इनपुट या डेटा हमारा कंप्यूटर में जाके प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद में हमको एक रिजल्ट आउटपुट के रूप में प्राप्त हो जाता है। कंप्यूटर में इनपुट देने का कार्य हम कैसे करेंगे? इनपुट डिवाइसेस का प्रयोग करके। प्रोसेसिंग का कार्य CPU के द्वारा होता है और जो हमको आउटपुट या रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा प्राप्त होता है। आगे देखेंगे। सबसे पहले जो हमारी इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक बहुत कॉमन, बहुत ही सामान्य सी इनपुट डिवाइस होती है जिसका प्रयोग करके हम किसी भी अल्फा न्यूमेरिक डेटा को, अल्फा न्यूमेरिक डेटा से हमारा मतलब है अल्फ़ाबेट और नंबर्स को, अगर हम कंप्यूटर में अल्फ़ाबेट्स को एंटर कराना चाहते हैं या फिर नंबर्स को एंटर कराना चाहते हैं या फिर इसके अलावा भी हमारे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, इनको हम कंप्यूटर के अंदर एंटर कराना चाहते हैं, तो हमें जिस डिवाइस की ज़रूरत लगेगी वो कौन सी डिवाइस होगी? हमारी कीबोर्ड होगी। तो कीबोर्ड एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग करके किसी अल्फा न्यूमेरिक डेटा को कंप्यूटर में एंटर कराया जाता है। कीबोर्ड को हम अपने कंप्यूटर में USB पोर्ट की सहायता से या फिर PS2 पोर्ट की सहायता से, और अगर हमारा वायरलेस कीबोर्ड है तो उसको हम वायरलेस मीडियम से कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। तो कीबोर्ड हमारा क्या है? बेसिकली एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के एक यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। और कीबोर्ड की जो खोज है वो किसके द्वारा हुई थी? क्रिस्टोफर रैथम सोल्स। कीबोर्ड के जो आविष्कारक थे उनका नाम था क्रिस्टोफर रैथम सोल्स। तो कीबोर्ड हमारी एक इनपुट डिवाइस होगी जिसका प्रयोग करके हम किसी भी अल्फा न्यूमेरिक डेटा को कंप्यूटर में एंटर करा सकते हैं। अगली जो हमारी इनपुट डिवाइस है उसका नाम है माउस। माउस भी एक बहुत कॉमन, बहुत सामान्य से और बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली एक इनपुट डिवाइस होती है। माउस का प्रयोग हम बेसिकली करते हैं कहाँ पर? ग्राफिकल इंटरफेस में, जहाँ पर हमको ग्राफिक्स से संबंधित कार्य करने हो वहाँ पर हम माउस का प्रयोग करते हैं। जहाँ हमारा इंटरफेस, हमारा सॉफ्टवेयर या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल होता है। ग्राफिकल से हमारा अर्थ है यहाँ पर ग्राफिक्स दिए हों, चित्र दिए हों, वहाँ पर हम माउस का प्रयोग कर सकते हैं। माउस का प्रयोग करके हम फाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे कंप्यूटर में जो फाइल्स हैं, जो फोल्डर्स हैं, उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको हम ओपन कर सकते हैं
या फिर हमको अगर कंप्यूटर में डिज़ाइनिंग से संबंधित कार्य करना हो, हमको फ़ोटो एडिटिंग करनी है, हमको डिज़ाइनिंग करनी है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, माउस होना चाहिए। और माउस हमारे ऑप्टिकल और मैकेनिकल दो तरीके के होते हैं। ऑप्टिकल माउस जो आजकल हमारे इस्तेमाल होते हैं, जिनमें के नीचे एक लाइट लगी होती है और ये लाइट सेंसिंग पर काम करते हैं। मैकेनिकल जो माउस होते थे, इनमें एक बॉल लगी होती थी, रबड़ की एक बॉल माउस के नीचे लगी होती थी और उसके मूवमेंट के आधार पर हमारा जो वहाँ पर कीबोर्ड का माउस का हमारा इंडिकेटर था वो मूव करता था। और माउस में अगर हम बटन्स की बात करें तो नॉर्मली 3 बटन होती हैं। एक हमारी माउस की लेफ्ट बटन होती है, दूसरी राइट होती है और इन दोनों के बीच में एक स्क्रॉल लगा रहता है जिससे हम पेजेस को स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर माउस के इन्वेंटर की बात की जाए तो डगलस एंजरबर्ट इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने माउस की खोज की थी। तो दूसरा इनपुट डिवाइस हमने देखा माउस के बारे में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा तीसरा जो इनपुट डिवाइस है वो क्या है। टच पैड या फिर हमारे मोबाइल का टच स्क्रीन जो होता है, ये भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस होता है। टच पैड क्या है, माउस के जैसा ही काम करता है। हमें अपने लैपटॉप में अगर एक पॉइंटिंग डिवाइस चाहिए तो हम क्या यूज़ करते हैं, लैपटॉप में आपने देखा होगा यहाँ पर क्या बना रहता है, एक टच पैड बना होता है जिसका प्रयोग करके हम कर्सर को मूव कराते हैं, पॉइंटर को मूव कराते हैं। तो टच पैड का कार्य क्या है, माउस के समान ही है। लैपटॉप में टच पैड का प्रयोग पॉइंटर को मूव कराने के लिए होता है और इसकी सहायता से हम कंप्यूटर में क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे कार्यों को कर सकते हैं। और जो टच स्क्रीन होती है हमारी, टच स्क्रीन का प्रयोग हम मोबाइल में नंबर्स को डायल करना हुआ या फिर कोई भी हमको डेटा इनपुट करना हुआ, कोई भी इंस्ट्रक्शन देना हुआ तो उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो टच पैड या फिर टच स्क्रीन भी हमारी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। अगला देखते हैं कि हमारी अगली इनपुट डिवाइस क्या है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज स्कैनर। स्कैनर का प्रयोग करते हैं हम किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसके एक डिजिटल इमेज बनाने के लिए। समझते हैं स्कैनर के बारे में हम। स्कैनर का जो प्रयोग है किसी हार्ड कॉपी को क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए होता है। हार्ड कॉपी का मतलब होता है जो हमारी प्रिंटेड इंफॉर्मेशंस होती हैं, कोई प्रिंट किया हुआ पेपर है या कोई प्रिंटेड फोटो है, उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। और अगर हम उसकी एक डिजिटल इमेज बनाना चाहें जिसको कि सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, तो हमको क्या चाहिए, हमको स्कैनर चाहिए। स्कैनर क्या करेगा, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा और कंप्यूटर में उसकी एक डिजिटल इमेज को तैयार कर देता है। उस डिजिटल इमेज को या जो हमने स्कैन किया हुआ है उसको अपने कंप्यूटर में एडिट कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं या जैसा भी प्रयोग करना चाहें हम कर सकते हैं। स्कैनर डेटा केबल की सहायता से कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है। स्कैनर और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए डेटा केबल हम यूज़ करेंगे और कंप्यूटर से जो केबल हमारी कनेक्ट रहती है इसी के माध्यम से हमारा डेटा जो है वो सॉफ्ट कॉपी में ट्रांसफ़र होकर के कंप्यूटर के अंदर जाता है। तो स्कैनर भी हमारी एक इन प्रकार की इनपुट डिवाइस हुई। आगे देखते हैं हम, अगली हमारे इनपुट डिवाइस है वेब कैमरा और डिजिटल कैमरा। देखिए कैमरा किसी भी प्रकार का हो हमारी इनपुट डिवाइस होगी। उसका कार्य है इमेजेस को क्लिक करना और उसके बाद कंप्यूटर में उसको ट्रांसफ़र कर देना। तो देखिए वेब कैमरा जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है, आप इंटरनेट पर वीडियो चैटिंग किसी के साथ करना चाहते हो या आप ऑनलाइन मीटिंग जूम पर या फिर मीट्स इस तरीके के हमारे एप्लीकेशंस आते हैं, उन पर आप ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आपका वीडियो कैसे जाएगा, वेब कैमरे की सहायता से जाएगा। वेब कैमरा क्या करेगा, इसके सामने जो भी चीज़ें होंगी, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, उनका रियल टाइम वीडियो दूसरी तरफ भेजता रहता है। यहाँ पर हम वेब कैमरे का एक इमेज देख सकते हैं, चित्र देख सकते हैं। वेब कैमरा हमारा इनपुट डिवाइस हुआ। अगला हमारा डिजिटल कैमरा होता है। डिजिटल कैमरा क्या है, आप सभी ने कभी न कभी फ़ोटो ज़रूर खिंचवाए होंगे स्टूडियो पर, तो डिजिटल कैमरे का प्रयोग करके आपको फ़ोटो को खींचता है, फिर केबल की सहायता से उसको कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करता है और कंप्यूटर में फ़ोटो को ट्रांसफ़र करके उसको एडिट करके और प्रिंट करने जैसे कार्य किए जा सकते हैं। तो हमारा वेब कैमरा हुआ या फिर हमारा जो डिजिटल कैमरा होता है ये हुआ, ये इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल होता है। अगली हमारी जो इनपुट डिवाइस है वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का प्रयोग हम करते हैं कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए। एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है
और पॉइंटिंग डिवाइस भी होती है जिससे हम कर्सर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। और इसका मुख्य जो कार्य होता है वो है कंप्यूटर में गेमिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो थोड़ा सा समझते हैं कंप्यूटर में जॉयस्टिक का प्रयोग क्यों होता है, गेम खेलने के और कर्सर को कंट्रोल करने के लिए होता है। देखिए, ऐसी कोई भी डिवाइस जिससे कि कर्सर को कंट्रोल किया जाता है उसको कहा जाता है पॉइंटिंग डिवाइसेज। पॉइंटिंग डिवाइस में हमारा माउस हो गया, टच पैड हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, स्टाइलस हो गया, लाइट पेन हो गया, ये सब इनपुट डिवाइसेस होती हैं। ये हमारी पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं। इनका प्रयोग करके किसी भी कर्सर को कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रैक बॉल समझेंगे हम। ट्रैक बॉल क्या है, यहाँ पर आप ट्रैक बॉल का चित्र देख सकते हैं। ये भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है और माउस के जैसे दिखता है। इसका जो स्वरूप होता है माउस के जैसा ही कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ऊपर की तरफ में एक बॉल लगी होती है। इस बॉल को रोटेट करके कर्सर को कंट्रोल किया जा सकता है और इसका भी प्रयोग करके हम क्लिक करके, डबल क्लिक करके जो भी कार्य करने हो कर सकते हैं। तो ट्रैक बॉल क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसमें एक उभरी हुई बॉल होती है, गेंद होती है, जिससे एक सॉकेट द्वारा पकड़ा जाता है और इसमें सेंसर लगे होते हैं जो गेंद के घूमने के आधार पर हमारे पॉइंटर को मूव कराते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली इनपुट डिवाइस है हमारी लाइट पेन और ब्लूटूथ। लाइट पेन क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस। अभी पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में बात की गई। ऐसी कोई भी डिवाइस जिसका प्रयोग करके कर्सर को कंट्रोल किया जाता है, इसको कहा जाता है क्या, पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। तो इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं लाइट पेन का, हमें अपने कंप्यूटर में ड्राइंग करना है, टेक्स्ट मैसेजेस भेजने हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, तो इन सब के लिए हम लाइट पेन का प्रयोग करते हैं। एक इनपुट डिवाइस है और लाइट पेन की सहायता से हम CRT जो हमारी स्क्रीन होती है उस पर डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉ कर सकते हैं या फिर स्कैन कर सकते हैं। ब्लूटूथ बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली डिवाइस है। ये क्या करती है, वायरलेस माध्यम से, वायरलेस मीडियम से कम दूरी पर डेटा को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ब्लूटूथ की रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती, उसके लिए डिवाइसेज को पास में होना ज़रूरी है। तो इसका प्रयोग करके हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसीज का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे ब्लूटूथ होते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी का प्रयोग करते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। इसमें हमको तार की ज़रूरत नहीं होती। अब ब्लूटूथ की मदद से हम मोबाइल डिवाइस, कंप्यूटर या अन्य डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। बायोमेट्रिक भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति के ऑथेंटिकेशन के लिए, पहचान करने के लिए किया जाता है। आप सभी ने अपने आधार कार्ड बनवाए होंगे, वहाँ पर अपनी उंगलियों को या फिर रेटिना को स्कैन करने के लिए बायोमेट्रिक की प्रयोग हुई होगी। तो बायोमेट्रिक का प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए। इसमें किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए उसका बायोमेट्रिक डेटा लिया जाता है। बायोमेट्रिक डेटा से हमारा क्या मतलब है कि चेहरे की तस्वीर, आवाज़ रिकॉर्ड या फिंगरप्रिंट, ये सारी चीज़ें क्या कही जाती है, बायोमेट्रिक कही जाती हैं। तो बायोमेट्रिक डिवाइसेस का प्रयोग करके फिंगरप्रिंट को स्कैन किया जा सकता है और कंप्यूटर में मौजूद डेटाबेस से उसको कंपेयर कर सकते हैं। अगली जो हमारी इनपुट डिवाइस है वो है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। OMR क्या है, जैसे कि आप सभी ने कभी न कभी OMR सीट पे एग्ज़ाम दिया होगा। मल्टीपल चॉइस टाइप के जो हमारे पेपर होते हैं उनमें सही जो ऑप्शन होते हैं उसको हम चूज करने के लिए सर्किल को ब्लैक करते हैं। OMR सीट को स्कैन करने के लिए हम इस प्रकार की एक मशीन का प्रयोग करते हैं जो हमारी आंसर सीट्स को स्कैन करके और कंप्यूटर में उसको ट्रांसफ़र करती है। तो OMR या ऑप्टिकल मार्क रीडर हमारी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस हुई। अगला हमारा जो इनपुट डिवाइस है वह बारकोड रीडर। आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर एक बारकोड दे रखा है जिसको स्कैन करने के लिए एक मशीन का प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं बारकोड रीडर। अक्सर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह में बिलिंग काउंटर पे इसका प्रयोग होता है। एक प्रोडक्ट पे लगे हुए स्टिकर को, जिस पर कि ऐसे बारकोड्स बने रहते हैं, इनको स्कैन करता है और इनका जो भी मीनिंग होता है उसको डिकोड करके कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करता है। बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल बारकोड में मौजूद जानकारी को पढ़ने के लिए किया जाता है। क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल नहीं होता, हम इसको नहीं पढ़ सकते, तो इसका बारकोड रीडर का प्रयोग करके इसको हम पढ़ सकते हैं और उसमें जो मौजूद डेटा होता है उसको अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगला हमारा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR। OCR क्या करता है कि किसी पेज पर लिखे गए टेक्स्ट को स्कैन करके
उसको टेक्स्ट के फॉर्मेट में कंप्यूटर में ट्रांसफर कर देता है। अगर आप कोई फॉर्म या कोई रसीद स्कैन करते हैं स्कैनर की सहायता से, तो आपके पास में जो उसका सॉफ्ट कॉपी आएगा वो इमेज के फॉर्मेट में होगा। तो इमेज के फॉर्मेट को एडिट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन OCR क्या करता है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में किसी भी डेटा को, किसी भी रिटन इंफॉर्मेशन को स्कैन करता है। तो OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होगा। अगली हमारी जो इनपुट डिवाइस है वो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR। देखिए MICR एक डिवाइस होती है जिसका प्रयोग ज़्यादातर बैंकों में किया जाता है चेक बुक को या चेक को स्कैन करने के लिए। जो भी चेक्स होते हैं उन पे नीचे 6 अंकों का एक मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ नंबर होता है, जिसको इस्तेमाल करके स्कैन करके डिटेल को वहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है। तो MICR का प्रयोग करते हैं चेक्स को स्कैन करने के लिए। चेक पर जो भी डिटेल्स होती हैं हमारे कंप्यूटर में इसकी सहायता से ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो ये आज हमारा वीडियो रहा जहाँ पर हमने कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में देखा। कल के हमारे वीडियो में हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।